ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राजपथ लिए चलते हैं, जहां से आप गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड और सांस्कृतिक झांकियों का आंखों देखा हाल सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आपको बता दूं कि आज हमारे बीच मौजूद हैं संपूर्ण सिंह जी, जो कि आपको बता दें कि बड़े गर्व की बात है कि ये आकाशवाणी में लगभग 30 वर्षों से अनाउंसर के पद पर कार्यरत हैं और आपको बता दें कि लगभग 8 वर्षों से यानी कि 2010 से लेकर 2017 तक ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर जो है कमेंट्री भी कर चुके हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है कि सर हमारे साथ हैं, तो हम सवाल जवाब करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ मैं। आप कैसे हैं सर? आप सच में बहुत अच्छे हैं और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सर हम जो दर्शक हैं हमारे, वो ये जानना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक रहती है, इस वजह से वो टॉप पर रहते हैं। उनको ये नहीं लगता कि उनको मतलब विश्वास उठ चुका है कि कुछ मेहनत नाम की चीज़ भी होती है। तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में जागा है, कितनी मेहनत की है आपने? देखिए, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बड़े लोग बिना मेहनत के वहाँ तक गए होंगे। निश्चित रूप से उन्होंने भी मेहनत की होगी, तभी वो उस मुकाम तक गए होंगे। और जहाँ तक मेरी बात है तो एक सौभाग्य था रेडियो में आना। और रेडियो में आना, आप देखिए किसी चीज़ को एंटर तो करा सकते हैं, लेकिन उसका टिकना जो है उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। तो मुझे अवसर मिले, उन अवसरों को मैंने साबित किया अपने आप को, और प्रभु ने भी मेरा साथ दिया, मेरे मित्रों ने, मेरे साथियों ने, सब ने, मेरे अधिकारियों ने मुझे इतना अच्छा सहयोग किया कि मैं उनकी इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर उतरता गया, खरा प्रयास किया मैंने। और चलते चलते आज यहाँ तक है कि अब मन को संतुष्टि है कि हम कुछ कर पाए। जी सर, आपको आज के टाइम में हर कोई सुनता है। आपने 8 बार जो है राजपथ पर भी जो है कमेंट्री भी की है, तो लोगों के मन में होता है कि कितनी अच्छी आवाज़ है, लोग बहुत प्रभावित होते हैं और लोग उस व्यक्ति को जानना चाहते हैं जिसकी वो आवाज़ सुन रहे हैं, पर वो जान नहीं पाते। तो सर क्या खूबियाँ होनी चाहिए कमेंट्री करने के लिए राजपथ पर जो है आपने की है, तो किस तरीके से ये संभव हो सकता है? लोग देखिए, लोग आपसे मिलना चाहते हैं और वो मिल नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, आप उन तक जाइए, आप उनसे मिलिए। आपके श्रोता हैं, वो आपके एक धरोहर है आपकी, और वो हमारे उन्हीं के बिना क्या है। तो मेरे बहुत से अपने श्रोता मित्र ऐसे हैं जिनसे मैं निरंतर संपर्क में हूँ, और जिनसे नहीं हो पाता उनसे कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, कभी आजकल तो संचार के बहुत से माध्यम है, आपको पता है कृष्णा। लेकिन जहाँ तक कमेंट्री की बात आपने की है, तो उसको करने में जो अवसर मुझे मिलते गए, मैंने उनको स्वीकार किया, और उसके बाद अपने आप को उसमें जिस तरह का वो था इवेंट, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार किया, और सबका सहयोग मिला, सब अच्छा हुआ। लाइफ में जो भी अवसर मिलता है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये जी। तो सर एक तो होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि आप हमें लगातार जो है कॉन्फिडेंट देते रहते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो है कई छात्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो चीज़ होती है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो सर आप ज़रा अंतर बता सकते हैं इसमें? देखिए, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। एक तो ये कहें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और एक आप ये कि ये मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, वहाँ आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी इस बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आप अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से सीखने की एक प्रवृत्ति बनाइए, सीखने का एक बनाइए। जिस व्यक्ति में सीखने की लालसा है, जिस व्यक्ति में सीखने का मादा है, सीखने की ललक है, वो कभी भी अतिविश्वासी नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है, अतिविश्वासी वो होगा जिसमें ज्ञान का कम, अनुभव का कम और प्रस्तुति का कम। तो वहाँ अपने आप को कम मत समझो, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, इसको कोई और नहीं कर सकता, ये बात उसको कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे ले जाती है। आप सबके साथ चलिए, सबको साथ लेके चलिए, तो निश्चित रूप से आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर आप अपना सपना होता है। जी सर, जी। तो सर जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, तो आपके मेहनत का नतीजा है कि आप इतने बड़े मुकाम पर पहुँच चुके हैं। तो सर आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा फेलियर रहा होगा कि आप अभी भी उस चीज़ को याद करते हैं और उससे कुछ ना कुछ अभी भी सीखते हैं? फेलियर ही आपको सिखाते हैं, आपकी असफलता ही आपको सफलता का रास्ता दिखाती है। ये बात
मान लीजिए, ये बात घर कर लीजिए कि जब तक आप असफल नहीं होते तो आपको सफलता का स्वाद आएगा ही नहीं। तो इसलिए असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहा है कवि ने, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सर, अंत में जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप YMCA में आए हैं छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो नहीं, हाँ सुझाव मेरा है ज़रूर। और YMCA में आकर के आज बहुत अच्छा लगा, बच्चों से मिलके। बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, और कई बच्चों ने अपनी अपनी तरह से सवाल किए, सवाल पूछे, प्रयास किया उनकी जिज्ञासाओं को समाधान का। लेकिन YMCA में आकर के एक सुखद अनुभव ये हुआ कि आज भी बच्चे ठीक है, वो मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े, उनके पास तकनीकी साधन बहुत हैं, फिर भी वो जड़ कहीं ना कहीं जो है उनकी वो गहरी है, जो हमें अपने संस्कारों से जोड़ती है, और वही संस्कार उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उन बच्चों के लिए अनंत शुभकामनाएं, वो अपने धैर्य में काम करते रहें और अपने ध्येय में बढ़ते रहें। वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि यहाँ का जितना भी तकनीकी स्टाफ है, यहाँ का जितना भी एकेडमिक स्टाफ है, सब ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, और एक अच्छे मुकाम तक आ जा करके यहाँ करके बहुत अच्छा लगा। प्रशासनिक भवन और यहाँ का वातावरण सुखद, और तो मौसम ने भी साथ दिया आज, बहुत अच्छा लगा, और बच्चे भी सब खुश हैं। और जहाँ तक मेरी उसकी बात है, मैं उनको सिखा पाया नहीं सिखा पाया ये निर्णय तो वो करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखद रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और जूनियर मीडिया की दर्शकों को खास जानकारी प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सर से आप मिल रहे थे, और आपको बता दें कि ये वही व्यक्ति हैं जिनको आप जो है रेडियो पर सुनते हैं, और 2010 से 2017 में आप राजपथ पर भी कमेंट्री के रूप में सुन रहे थे। तो आपको ऐसे ही महान शख्सों से हम मुलाकात कराते रहेंगे, इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूनियर मीडिया, दिखाएंगे सच होकर निष्पक्ष। नमस्कार।